वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिय तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन। आज 20वां श्लोक का एक बार फिर से अनुवाद पढ़ के 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामेस्ते ऋते ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुराधा माता जी सिर्फ अनुवाद पढ़िए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। Okay, let's read 21 भी है। यो यो यां यां तनुं भक्ता श्रद्धयामर्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। 20 से 23 तक अच्छा सीक्वेंस बढ़ता है। सारा एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे शायद, देखते हैं। पढ़ पढ़ के थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। पढ़िए अनुराधा माता जी अनुवाद तात्पर्य। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य: ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर ले आओ यहाँ से क्वेश्चन मार्क के आगे से। इसका ये तो क्या दिया है? उत्तर यह यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें इस ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
ठीक है अनुराधा माता जी, आप पढ़िए। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी जैसी की कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण अर्थात एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उससे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान को जोर जबरदस्ती पसंद नहीं ना। जोर जबरदस्ती पसंद नहीं, भगवान तो हमसे प्रेम चाहते हैं ना, और कुछ नहीं चाहते। और वही एक चीज है जो हम भगवान को दे भी नहीं रहे। और इसीलिए संसार में भटकाव है, इसीलिए सारी परेशानी है। अगर सही बात में कहूँ, हम अपने आप को भी प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वास्तव में हम अपने आप को प्रेम करते ना, तो हम भगवान से प्रेम करने लगते। अगर हम वास्तव में अपने आप को जानते समझते हैं और अपना हम हित चाहते हैं, हम अपने आप से प्रेम करते हैं वास्तव में, हम भगवान से एकदम सरलता से प्रेम करने लगते। हम खुद को भी प्रेम नहीं करते, हम इतने ही भटकाव में जी रहे हैं। हम खुद ही को वंचित कर रहे हैं। और कोई एक प्रकार से कोई बेवकूफ नहीं बन रहा है, या एक प्रकार से कोई चोट नहीं खा रहा है, या कोई किसी का और का नुकसान नहीं हो रहा। हम स्वयं से ही स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। खुद में भी हम केवल अपने आप को ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और उस अपने आप में भी क्या, हमारी इच्छा कामना भावनाओं को, जो हमारे समझ के अंतर्गत हमें ठीक लगता है। शास्त्रीय संबंध नहीं है, साधु भक्तों को हम प्रेम नहीं करते, भगवान को हम प्रेम नहीं करते हैं वास्तव में। और इसी के कारण है कि हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, मन का कंट्रोल में नहीं रहता। मन से इतनी हमें
परेशानी होती है, स्वयं से ही फ्रस्ट्रेशन आता है, तो भगवान से प्रेम नहीं करते ना। जहाँ देखिए जहाँ प्रेम है वहाँ फिर जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं। भगवान कह रहे हैं कामेष्टेष्टे ऋते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। नाना प्रकार की कामनाओं से, वासनाओं से त्रस्त जीव है ना। और उन कामनाओं वासनाओं को, भौतिक इच्छाओं कामनाओं वासनाओं को पूर्ण करने के लिए वो अनेकों अनेकों देवी देवताओं के पास आश्रय लेता है, शरण लेता है। अब ये बात तो इसमें और इतना क्या कहने की बात है। भारत भर में हम देख सकते हैं ना, कहाँ कहाँ नहीं जाते और किस लिए जाते हैं। भारत की बात नहीं है, ये विश्व भर की बात है। विश्व, भारत में तो पता नहीं, फिर भी थोड़ा कम दिखे, कोई और भारत के बाहर देखें, विश्व भर की बात है। देखो ऐसा, जहाँ विकसित देश है वहाँ तो वैसे ही आस्तिक ज्यादा है ना, सॉरी नास्तिकवाद ज्यादा है, क्योंकि उनको अपने सामर्थ्य पे, मैटर पे और अपने एडवांसमेंट, मटेरियल एडवांसमेंट में बहुत एक प्रकार का मान मान रहता है। घमंड कहो या मान कहिए। हम्म, तो जहाँ पे इतना बोलबाला है मटेरियल एडवांसमेंट का, वहाँ भगवान नहीं चाहिए, भगवत समझ भगवत विद्या नहीं चाहिए। और कितनी समस्याएं हैं पाश्चात्य देश में, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सब कवर अप मीडिया या उस हिसाब से आता नहीं है। और लगता है ना भाई कि ये धनी देश है, तो धनी देश है तो सब बढ़िया है। तो जहाँ पे ज्यादा धनी देश है वहाँ धर्म के कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, और वहाँ इच्छा पूर्ति बिना धर्म के ही हो जाती है, हमारी कामना पूर्ति में सभी लगे हुए हैं। तो संसार में हम कोई भी हो, हमारा जो एक्ट करने का, एक्शन, कुछ हरकत में आने का, कुछ एक्ट करने का जो हमारा मोटिवेशन रहता है, इंस्पिरेशन रहता है, जो प्रेरणा सूत्र रहता है हमारा क्रियान्वित होने का, वो या तो भय से उत्पन्न होता है या इच्छाओं की पूर्ति के लिए। या तो किसी भय के कारण से हम कुछ करते हैं या कुछ कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं की पूर्ति के लिए। और ये दोनों ही भौतिक भौतिक भय को लेके या फिर भौतिक इच्छाओं, कामनाओं को पाने के लिए। उससे ऊपर उठे अगर तो एक कर्तव्य के रूप से, और वो कर्तव्य भी एक थोड़ा निष्काम कर्तव्य भाव से। उससे ऊपर प्रेम, प्रेम की हमें परिभाषा ही नहीं पता सही से, तो व्यवहार में भी कैसे हैं, इतने हम प्रेम के व्यवहार में नहीं है। अब क्या करें, जीव है ना, नाना प्रकार की इच्छाएं उसकी भगवान प्रेम करते हैं ना, इसीलिए व्यवस्था है। जिस दिन हम समझने लगेंगे ना ये कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, कृष्ण की कितनी, जिस दिन कृष्ण की सुंदरता को हम समझने लगेंगे, भगवान का माधुर्य को हम समझने लगेंगे, और ये समझ में आएगा, शास्त्रों से समझ में आता है, नाम जप से भी बहुत समझ में आता है। व्यक्तिगत रूप से जब हम भगवान के भक्त हमारे जीवन में आए, और भक्तों के संग में भक्ति होती है, तो उनके संग में, संपर्क में हम आए भगवान के भक्तों के माध्यम से, भगवान के भक्तों के से हम अगर श्रवण करें भगवान की सुंदरता का, तो वो हमारे चित्त में अंकित होगा ही होगा। और तब हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ अपने आप को भटका रहे हैं, फंसा रहे हैं। नाना प्रकार की इच्छाएं, और किसी कोई संसार में नहीं जो ऐसा बोल सकता है कि हाँ भाई मेरी और कोई इच्छा नहीं है, अब बस इतना ही चाहिए था, ये मिल गया और मैं शांत हूँ। व्यवहार में झलक जाता ना, व्यवहार में झलक जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, नाना प्रकार के जीव हैं, उनकी नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, अब क्या करें। भगवान समझते हैं कि ये इच्छाएं कोई काम की भी नहीं है, इसलिए तो कहा ना, माया परिता ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। और ये कामस्तेरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियमम आस्ताया प्रकृति नियता स्वया। और फिर भगवान ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा, यो यो याम याम तनुम भक्ता, जिसकी जहाँ जैसी श्रद्धा है, उसके साइकोफिजिकल नेचर अगर हम समझ सकें, या उसके स्वभाव के अंतर्गत, ठीक है, मैं वैसे वैसे देवी देवताओं का बंदोबस्त किया हुआ ही है भगवान के कॉस्मिक अफेयर्स में। जैसे एक छोटा उदाहरण के रूप से अगर हम समझे, मंत्रालय होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो एक प्रधानमंत्री होते हैं सरकार में, एक प्रधानमंत्री होता है ना जो मुख्यमंत्री, और फिर सब कोई उनको रिपोर्ट करते हैं।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, आजकल तो इंटरनेट का भी एक डिपार्टमेंट है ना? ये लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट, लीगल वाले और सब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, तो सब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि समझिए कोई फार्मर वाला नहीं है, एग्रीकल्चर वाला नहीं, तो प्रधानमंत्री वो पोस्ट पोर्टफोलियो खुद देखते हैं, है ना? एनर्जी डिपार्टमेंट, अब कोई एनर्जी का नहीं है, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में कोई है नहीं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खाली है, कोई है नहीं उसके लिए अवेलेबल जिसको हम अपॉइंट कर सकें, जो क्वालिफाइड हो। नहीं है तो भगवान स्वयं ले लेते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है ना, दे ऑल आर अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर, है ना? और इनके लिमिटेड कोटा, लिमिटेड फंडिंग है, सब कुछ। तो उसी प्रकार से भगवान है, और नाना प्रकार के भगवान ने इस संसार के, ये देखिए, एक भारत में, एक भारत, 800 करोड़ की जनसंख्या ना मनुष्य, और ऐसे समझे अगर हम, भारत में कितने 575 एमएलए होते हैं, कितने कितने राज्यसभा में, लोकसभा में कितने नेता लोग होंगे बताओ पूरे भारत में? हर एक राज्य में कितने, हर एक राज्य की सभा होती है ना, फिर केंद्र सरकार की सभा होती है ना? मुख्यमंत्री होते हैं हर एक राज्य के, और फिर प्रधानमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ये तो केवल नेताओं की बात है, मिनिस्टर्स और की बात है। फिर कितने ये होंगे, आईएएस ऑफिसर्स, अधिकारी लोग, है ना? कितने पुलिस वाले होंगे, कितने आर्मी नेवी, ये सब सब, और ये सारे गवर्नमेंट के ही है ना, सब के सब। तो सोचो एक भारत देश को चलाने के लिए इतने, तो इस ब्रह्मांड संसार के लिए भगवान ने व्यवस्था करी ना, कितने देवी देवताओं की है, देवी देवताओं की व्यवस्था करी है। क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान को नहीं चाहते हैं, और हम भगवान से संबंध भी नहीं बनाना चाहते इतना, क्यों? भगवान की भक्ति जो है ना, वो बहुत शुद्ध है, और शुद्धता हमसे इतनी हजम नहीं होती है ना? भगवान की भक्ति बहुत सात्विक है, पूर्ण सात्विक है, दिव्य है पूरी। विष्णु की आराधना बहुत शुद्ध है, और इतनी सात्विक, इतना कुछ दिव्य हो, हमसे इतना जल्दी हजम नहीं हो पाता सही से। हमें थोड़ा चमक धमक, चटक मटक, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चाहिए होता है, अच्छा लगता है हमें। हम रहें उसमें भटकाव में, या इधर उधर भागते रहें, और एक प्रकार से भीख ही मांगते रहें, तो क्या विडंबना है? भगवान के पास जाके भी हम क्या मांगते हैं? संसार, संसार ही मांगते हैं। नहीं तो ये प्रश्न है ना, बताइए, इससे पहले कितनी बार हम भगवान के पास जाके भगवान से पूछा हो, भगवान कैसे हो आप? कोई भीख नहीं मांगी हो उस दिन, और इतना ही पूछा हो कैसे हो आप? कोई हमें, भगवान आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, इत्यादि। हाँ, सा उठी भगवान की सेवा की, भक्तों के भक्त बनने की क्रिया की नहीं आती है ऐसे। ये तो भक्तों की कृपा से ही ऐसे अगर भाव बन सके, तो भक्तों की कृपा से। लेकिन भगवान तो प्रेम करते हैं ना हम सबसे, तो कह रहे हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, उसके लिए उसकी जैसी जैसी उसकी इच्छा, ठीक है, तो वैसे वैसे देवी देवताओं सब बनाया हुआ है, और मैं उसको पॉइंट कर देता हूँ। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है ना, तो हमें इंडिकेशन दे देते हैं, जाओ तुम उस प्रेत बाबा के पास जाओ, तुम उस गुरु बाबा के पास जाओ, हाँ हाँ तुम वहां जाओ, वहां तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम वहां जाओ। ये कितना कितना नीचा ये भाव, और कितनी नीची समझ की, बोलने में कैसा लगता है, यहाँ जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। वहाँ काम बनता है क्या भाभी जी? सुना वहाँ काम बन जाता है, हाँ। अब वैष्णो देवी जाइए, आपकी पक्की मुराद पूरी हो जाएगी, आपका काम बनेगा। यही काम रह गया हमारा, है ना? भगवान को भी हमने अपने काम बनाने के लिए रख रखा है ना? ऐसा होता नहीं है कि प्रोफाइल बनाओ या ये बनाओ और फिर भेजो, और फिर डेटाबेस से हाँ भाई यहाँ डाल दो, आपका काम हो जाएगा, आपके पास कोई ना कोई हेल्प आ जाएगी, यहाँ डाल दो, काम बन जाएगा। तो फिर वही काम बना, तो भगवान ने बोला ठीक है, संसार में लोग है ना, उनको संसार ही चाहिए, काम बनाना है,
तो भगवान थोड़ी ना ऐसा संसार देने के लिए बैठे हैं। हालांकि भगवान भी दे ही सकते हैं, देते भी हैं इत्यादि, लेकिन फंसाते नहीं है। बट लोग फंसना ही चाहते हैं संसार में, तो ठीक है भाई। तो परमात्मा स्वरूप से तुम यहाँ चले जाओ, है ना। और कभी शास्त्रों का हमने अध्ययन नहीं किया, कितनी विडंबना की बात है। इसीलिए भारत की सभ्यता और सब खोए जा रहे हैं। और बाद में फिर हम थोड़ा पछताते हैं कि देखो खाना पीना अलग हो, कितना कैसा हो गया हमारा, कितना स्ट्रेस आ गया जीवन में, लाइफस्टाइल कितनी बदल गई है, इत्यादि कितने ये आ गए हैं, परेशानी। और भक्ति बोलो तो थोड़ा लगता है कि क्या अभी करेंगे क्या भक्ति, ये कोई उम्र है क्या, ये तो उम्र मजे करने की है। मजा का हमें पता भी नहीं अर्थ क्या होता है। भक्ति में कौन सी सजा है भाई, ऊंच कोटि का आनंद है, लेकिन वही हमसे हजम नहीं होता ना इतना। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, परमात्मा स्वरूप में मैं विराजमान हूँ, जिसकी जहाँ जैसी उसकी रुचि श्रद्धा अनुसार व्यवस्था करी भी है, फिर मैं उनको वहां पॉइंट कर देता हूँ। ये प्रेम है ना भगवान का। चलो ठीक है जी, तुम्हें भोगना है संसार, भोग लो। हाँ, दो काम करते हैं ना भगवान, एक तो हमारे डिजायर्स को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक एक माध्यम बनाते हैं, एक फैसिलिटी, एक प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करते हैं ना, एक योजना के अंतर्गत, वरना कैसे होगा। तो ये सब योजना करी ना भौतिक जगत में, हवा पानी की व्यवस्था करते हैं कि चलो उस व्यवस्था के अंतर्गत तुम्हारी भौतिक इच्छाएं थोड़ी सी पूर्ण हो जाएगी। और दूसरा, फ्रस्ट्रेट भी कराते हैं भगवान, है ना। भौतिक इच्छाएं कितनी हमारी पूर्ण हुई है ना भाई, हम सब कुछ बने हैं। दादा दादी नाना नानी मामा मामी क्या कुछ नहीं बने हम, लॉयर डॉक्टर इंजीनियर फलाना ढिमकाना, लेकिन तृप्ति नहीं आई। तो भगवान वो भी फ्रस्ट्रेट कराने के लिए, ताकि भाई जीव किसी तरह से तो मेरी हो रहा है, किसी तरह से मेरे साथ प्रेम में संबंध में बने। प्रश्न तो बन सकता, तात्पर्य में पूछा ना, प्रश्न बन सकता जब ये भौतिक इच्छाएं हमें काम की नहीं है, तो भगवान ऐसी इच्छाएं देते ही क्यों है, या ऐसी व्यवस्था ही क्यों बनाते हैं। कई बार ऐसा भाव का भी आता है ना, कि भगवान ने कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बनाया है, कि इतनी देवी देवताएं, इतना ये सब क्यों बनाया, इतना टेक्निकल लगता है। अरे सीधा सीधी एक ही रखते ना, भगवान भी एक ही बनाते क्या, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जैन बुद्ध इतने इतने बना दी, ये कर दिए हमें। अब भटका हुआ है, अब क्या समझे कहाँ नहीं समझे। भगवान तो सरल है और भगवान तो एक ही है। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो वो हम ही है, और हम ही फिर ये से पंथ बेस्ड विचार लाते हैं, पंथ बेस्ड आइडियोलॉजी ना, सेक्टेरियन बेस्ड सब। और फिर उसमें और घुसे जाते हैं बॉडीली लेवल पे। भगवान तो स्पिरिचुअल लेवल पे ही सब कुछ है। और ये कृपा है भगवान की हमारे लिए। अगर भगवान नहीं भी बनाते, ऐसी अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते, तो सब नास्तिक ही बने बैठे रहते भाई, कोई नहीं बचता भगवान को, मतलब भाई हम नास्तिक ही हैं। फिर अगर समझो, प्रश्न आई थिंक क्लियर है ना, कि भाई भगवान, आप थोड़ा सिंपल रखते, क्लियर रखते, कि आप हो और हम जीव हैं, बीच में कोई देवी देवता कोई हिसाब किताब ही नहीं रखते आप, ना कोई ये पीर बाबा साधु, ये ऐसा योगी गुरु, ये सब कुछ नहीं रखते बीच में भाई। बस आप और हम डायरेक्ट। तो अगर ऐसा हो भी जाता ना, तो दूसरे फिर लोग और भी बोलते कि भाई ये क्या सिस्टम बना दिया, अब जबरदस्ती हमें करनी पड़ेगी। अरे कोई नहीं करना चाहता, कोई ऐसा करना चाहता, वैसा करना चाहता, आपको एक व्यवस्था बनानी चाहिए थी ना। जो आपको भजना चाहे भजे, जो किसी और को भजना चाहे भजने दो उनको। तो जो अगर जिस दिन हम थोड़ा समझ सके ना भगवान के प्रेम को, भगवान के हृदय को, भगवान के भाव को, और वो कैसे समझ में आएगा, उसी व्यक्ति के संग से समझ में आएगा जो कृष्णा भावना भावित है। तब हमारे सारे प्रश्नों का समाधान रहेगा हमारे साथ आराम से, और भगवान में हमारी रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, और हम अपने आप को संभाल सकेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो। ओके, एज ऑलवेज आप लोग मेरा काम हल्का ही रखते हो। ठीक है, लेट्स रीड नेक्स्ट।
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य आधार तस्य आराधनमहिते लभते च ततः कामान् अन्येव विहितान् हितान्। नेहा आप पढ़ पाओगे क्या? नेहा अनुवाद पढ़िए, अनुजा तात्पर्य पढ़िए। ऐसी श्रद्धा से अ, सम समन्वित समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, अनुजा तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वंचित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वह मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो मयि एव विहितान् हितान्, है ना। अब देखिए कितना सुंदर फ्लो है और सीक्वेंस। जैसे भगवान फिर बता रहे हैं कि देखो, कामेस्ते ऋते ज्ञान, नाना कामनाओं से ज्ञान हर लिया जाता है। अब देखो, भौतिक कामनाएं रहेंगी तो ज्ञान तो हरना ही पड़ेगा ना। ज्ञान हरेगा नहीं तो फिर कैसे हम सब जगह देखेंगे ना, तो भगवान की कृपा नजर आएगी। अगर ये नेटफ्लिक्स इत्यादि ये सब नहीं भी हो ना, ये नहीं हो तो बहुत दिक्कत है ना भाई। लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, पागल हो जाएंगे।
अगर ये शराब नहीं हो, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इत्यादि नहीं हो, नहीं रह पाएंगे लोग। तो अब ये सब का अगर सेवन करना तो अज्ञान तो देना ही पड़ेगा ना, ढकना ही पड़ेगा ज्ञान को। तो यही है, अविद्या में रहेंगे तो फिर ज्ञान नहीं रहेगा ना। और उसमें ज्ञान के अभाव में क्या है, व्यक्ति पाप में वृत्ति करता है, फिर उसको भोगता है, और फिर और अविद्या में जाता है तो और पाप करता है, और पाप करता है, और अविद्या में जाएगा। तो रियल इंटरवेंशन है जब भक्त आते हैं जीवन में, भक्त आते हैं, इसीलिए भक्ति आर द ओनली गिवर्स, है ना। तो हमें भी भक्त बनना, और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है औरों के लिए भी। साधु तो वही है ना, भक्त तो वही है जो औरों के काम आए, है ना, जनहित में सभी के काम आए, बिना कोई भेदभाव के उस हिसाब से, और स्वयं का स्वार्थ नहीं रखते हुए। ये है भगवान के हित के लिए हम क्या कब काम करें, भगवान के उद्देश्य के लिए। तो औरों में जो भक्ति क्रियान्वित कराने का माध्यम बनने की प्रार्थना करें, फैसिलिटेटर। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे ना कि हमारा जो फेलिसिटेशन है, फेलिसिटेशन मतलब अवार्ड देते हैं ना, स्कूल में होता है ना, रेस हुआ, कोई पेंटिंग हुआ तो भाई फेलिसिटेट, इनको अवार्ड दो, है ना, सर्टिफिकेट दो, मेडल दो इत्यादि। तो हमारी फेलिसिटेशन क्या है कि हम फैसिलिटेट करें औरों को भक्ति में, है ना, इंट्रोडक्शन दें औरों को भक्ति में, एनकरेजमेंट दें। वी कैन हेल्प समवन अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखो काम तो सारा भगवान के, हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान वही करते हैं। जैसे एक प्रश्न चलिए पूछ भी लेते हैं, देखते हैं। जैसे ये प्रश्न उत्तर ही होता है ना, कि ये ऐसा कैसे वैसा कैसे। तो समझो कोई क्लास में किन्हीं डिवोटी को कोई प्रश्न किया रहे, अब वो डिवोटी उनका उत्तर दे, समझ में आया नहीं आया, तो ये जैसे अभी कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर देना और फिर समझ में आया कि नहीं आया, तो ये समझाने वाला काम ये भक्त का नहीं है। समझाना तो काम तो भगवान का ही है, समझाना तो भगवान ही कर सकते हैं। भक्त का काम है केवल रिपीट करना मैसेज का, और प्रार्थना साथ में, है ना। आई कैन नेवर से सच ओके, कोई प्रश्न पूछो और हम आपको उत्तर दे देंगे और समझा देंगे पूरा। यही अर्जुन को बोला ना भगवान ने, तुम केवल मुख बनो मेरा, है ना, यू जस्ट बी द फेस, बाकी किसको मारना है किसको नहीं मारना वो सब मैं कर दूंगा, तुम केवल निमित्त बनो। तो हमें भी भगवान के लिए वो निमित्त ही बनना है बस। बाकी को संसार में कौन, हम किसी को समझाने के लिए थोड़ी ना, स्वयं को समझने के लिए है, स्वयं को समझने के लिए। एक साधक, एक भक्त कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं किसी और को समझा रहा हूँ। फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते थे ना कि कोई अपने आप को गुरु समझ लेता है ना, जो अपने आप को मान लेता है कि मैं गुरु हूँ, स्वीकार कर लेता है, वो गोरु है। असमीज में, बंगाली में गाय को गोरु बोलते ना। और गोरु, गाय से गोरु से मतलब कि वो भोला टाइप है, अज्ञान में, नितांत अज्ञान में। तो जो अगर कोई समझ लेना अपने आप को कि मैं गुरु बन गया हूँ, अरे गुरु कोई नहीं बनता, गुरु बनने की चीज थोड़ी ना, गुरु नहीं बनता। तो कोई समझ ले कि मैं गुरु हूँ, हाँ देखो मेरे को कितना ज्ञान आ गया, लोग मेरे को प्रश्न करते हैं और मैं उनके पूरे उत्तर दे देता हूँ और इतनी बढ़िया से समझाता हूँ कि उनको समाधान हो जाता है। तो मैं समझा सकता हूँ आपको भागवत गीता। जिस दिन कोई ऐसा समझने लग जाए ना कि हाँ मेरे को भागवत गीता आती है, मैं आपको समझा दूंगा भागवत गीता क्या है, तो भैया उनको नहीं आती है भागवत गीता, नहीं आती है। और जिसको वास्तव में आती होगी ना भागवत गीता, वो तो खुद ही शिष्य ही बनेगा भागवत गीता का समझने के लिए। तो ये समझाने का काम जो है ना, ये भगवान का है, हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान, ना। हमारा क्या, हम कितना ही बोल दो समझ में नहीं आए, या कितना ही नहीं भी बोलो समझ में आ जाए, तो भगवान की कृपा की बात है। लेकिन अभ्यास तो हमारे हाथ में है, वो हमें करना चाहिए ना। हम यही निमित्त बने, यही प्रार्थना है भगवान से कि हम निमित्त बने। ये जो कृष्णा भावनामृत का सुख है हमारे जीवन में, अहेतु की सुख,
हम में से कोई बोल सकता है कि हम इतने भाग्यशाली थे या इतने पुण्यवान जीव है कि हम आज भगवान का नाम जप सकते हैं, जप रहे हैं, कृष्णा भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि मैंने कोई पुण्य किया था। अरे पुण्य करके भक्ति नहीं पाता कोई, भक्ति तो अहेतु की कृपा से ही पाता, और वो भक्तों की अहेतु की कृपा से ही वास्तव भक्ति क्रियान्वित होती है। किसी भक्त की हम पे कृपा हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान अपनी कृपा लुटाते हैं कि चलो क्योंकि मेरे भक्त ने कोई प्रसन्न हो गया तुम पे, तो फिर भगवान विवश हो जाते हैं और भगवान कृपा लुटाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न का उत्तर साधक दे दे, हाँ भाई आप मेरे से प्रश्न करिए मैं आपको समझा दूंगा। समझाने का काम भगवान का है, साधक का काम यही है जो गुरु परंपरा से सुना उसी का यथारूप से उच्चारण विस्तार करे। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि नाना प्रकार के देवी देवता हैं, नाना प्रकार की इच्छा है, तो मैंने देवी देवता ऐसे फैसिलिटी अरेंजमेंट बना रखा है, जाओ उनके पास और अपनी भौतिक इच्छाएं मांगो। और देखो उसमें यह है कि भौतिक इच्छा भी दे के कई चीजें हैं, साधक का कभी तृप्ति नहीं आती। और ना ही देवी देवता उनको कुछ बांध के ही रखना चाहते हैं, फ्री नहीं करना चाहते कि बहुत हो गया तुम्हें बहुत दे दिया, आप कृष्ण भक्ति करो। अरे देवी देवता भी तो मिश्रित भक्ति में ना, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस में, तो वो कैसे दे सकते हैं लविंग प्योर डिवोशनल सर्विस, वो भी नहीं दे सकते। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिलता भी है ना, चलो कि तुमने गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, स्त्री चाहिए, बालक संतान चाहिए, है ना, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, गहने चाहिए, जो मिलता है तुम देवी देवता की आराधना करते हो तुम्हें मिल जाता है, अरे वो देने वाला मैं ही हूँ। लेकिन तुम अभी मेरे से संबंध नहीं रखना चाहते, लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, चलो तो इनडायरेक्टली मैं देवी देवताओं के माध्यम से तुम्हें दिला देता हूँ। देने वाले तो भगवान ही है। फिर से इसको हम सामान्य उदाहरण से भी देख सकते हैं ना, फंड जो होता है, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना ही फंड है ना, अब समझो कोई छोटा गांव है ना, छोटा गांव है कोई, अब उसमें शहर का कोई मंत्री आया या ये जिला अधिकारी आया कोई, है ना, तो गांव में ऐसा लग सकता है ना कि भाई साहब आप ही आप हो सब कुछ, है ना, हमारे जिला में आप आए हो, आप ही माए बाप हो हमारे पूरे के पूरे, इतना आप दे रहे हो कर रहे हो हमारे लिए। तो वो उसी जिला अधिकारी को भाई होगा कोई मोदी होगा कोई प्रधानमंत्री होगा, हमारे लिए तो आप ही प्रधानमंत्री हो, ऐसी बात आती है ना। घर परिवार में देखो, व्यवहार में देखो, ऐसा आता है भाव, नहीं साहब पुलिस अफसर जी आप ही हमारे लिए ओ प्रधानमंत्री होंगे, वो प्रधानमंत्री भले ही होंगे, हमारे लिए कोई काम के नहीं है हमें। लेकिन वो जो जिला अधिकारी है या जो पुलिस अफसर हो उनको पता है ना कि हमारे पास पावर कहाँ से आ रही है, कितना हमारे पास पावर है, कौन हमें दे रहा है, कितनी फंडिंग है, हाँ? हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हमें अगर 10 रुपया देने को बोला है तो हम 10 ही दे पाएंगे, आपको 12 नहीं दे पाएंगे, ना 8, उतना ही। हम्म? तो उसी तरह से भगवान ही देने वाले हैं, जितना भगवान ने कोटा दिया है देवी देवताओं को उतना ही वो दे पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी क्या। लेकिन जीव को लगता है नहीं देखो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, देवी देवता कर रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या जीव का क्या भला है, भटकाव ही है ना कितना। और जो जिनके आश्रय ले रखा वो भी उनको भटकाव में ही रख रहे हैं, भटकाव में ही रख रहे हैं। लेकिन भगवान दयालु है ना, भगवान तो वेट कर रहे हैं कि कब ये साधु संग करे, कब ये थोड़ा सा ऊपर उठ सके अगर। और ये व्यवस्था भी है, कोई जीव ऐसा सिंसियरली देवी देवताओं को भजता है, लेकिन सिंसियरली वही बात करी ना, ये सिद्धांत समझना है हमें एक क्या, कि ये सभी व्यापार में, घर परिवार में, धार्मिक क्षेत्र में सभी जगह लागू होता है ना। हम क्रियान्वित होते हैं भय के चलते हुए, आउट ऑफ फियर। तो ये चाहे जॉब की बात करो, स्टडीज की बात करो, स्पोर्ट्स की बात करो, आउट ऑफ फियर पीपल एक्ट, फैमिली रिलेशनशिप्स, सम आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ लव। तो ये देवी देवताओं का भी भय से या इससे करते हैं। लेकिन क्या है ना, कोई अगर सेल्फलेस ड्यूटी समझ के देवी देवताओं को करे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे कुल देवता हो,
हमारे कुल का आप रक्षा कर रहे हो, आप देते ही आ रहे हो हमें, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अब मैं आपकी निष्काम भाव से सेवा करना चाहता हूँ। और कुल देवता आप हमारे इसलिए सुप्रीम हो, आप ही सुप्रीम हो, या आप बताइए कौन सुप्रीम है। तो ऐसे भाव से अगर कोई देवी देवता की पूजा भी करे ना, उनको सुप्रीम समझ के या जानना चाहे कि सुप्रीम कौन है और उनसे कुछ लेना नहीं चाहे, तो देवी देवता भी हेल्प करते हैं कि नहीं भाई, तुम कृष्ण भजन के लिए अब तैयार हो, तुम जाओ कृष्ण भजन करो। क्यों ऐसा मूड हम हमारी देवी देवता उपासना में नहीं चलेगा, तुम कृष्ण भजन में जाओ। तो भगवान भागवतम में कितना सुंदर निरूपण करते हैं, दूसरे स्कंद का 3रा अध्याय। कई श्लोक है, ये बहुत सुंदर है, पहले श्लोक से बढ़ते हुए से, और 7वें 8वें 9वें यहाँ तक बताते हैं आपको ये चाहिए तो इन देवी देवताओं के पास जाओ, वो चीज चाहिए तो उन देवी देवताओं के पास जाओ। फिर 10वें 9वें में बोलते हैं ना, हाँ 9वें में अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, कि अकाम है, कोई कामना नहीं है तुम्हारी, या सब बहुत पूरी कामना है ना, पूरी की पूरी कामना है, या मोक्ष की कामना, कोई भी कामना हो तो क्या, तीव्रता से भगवान की आराधना में जुड़ो। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगिना यजते पुरुषम परम। है? जो परम पुरुष है उनकी यजत है, उनकी आराधना में जुड़ो तीव्रता से भक्ति में, और सब कुछ मिलेगा तुम्हें। तो देखिए भक्ति में, कृष्ण भक्ति में ना, बात करें ना, लक्ष्मीपति के हम सेवक हैं, सेवक बनने की स्प्रिया है। तो अगर हम लक्ष्मीपति के सेवक बनेंगे तो ये बुद्धिमानी की काम है ना, लक्ष्मी भी मिलेगी, लक्ष्मीपति भी मिलेंगे, है ना। तो भौतिक जगत में भी सुख आनंद सब कुछ मिलेगा, और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के संगी बन के हम खूब सुख अनुभव करेंगे, कोई नुकसान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी भक्ति में आओ ना, और फिर क्या, एतावान एव यजताम यह निश्रेय ओदय भगवती अचलो भावो यद भागवत संगता। तो भगवान, वैसे भागवत पुरुष का अगर हम संग करें, जो अचल भाव में स्थित है भगवान के भजन में भक्ति में, तो उनके संग, उनके कृपा, और संग मतलब सेवा, संग मतलब अटैचमेंट। जब तक अनुरक्ति, अटैचमेंट डेवलप नहीं होती ना भगवान के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति, भक्त के प्रति, तो फिर कैजुअल भक्ति है, कैजुअल भक्ति है, और उस कैजुअल भक्ति में रस नहीं है, कैजुअल भक्ति में वो सुख, वो आनंद नहीं है। इसीलिए तो ना प्रभु जी 5 साल से माला कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। अरे बाबा तुम कैजुअल संग ले रहे हो, अटैच्ड हो ना भक्तों से, माया में भी और राम में भी बात नहीं बनेगी ना। लेकिन अगर कोई वास्तव में सिंसियरली भक्तों से श्रवण करे, भक्तों का संग करे, भक्तों में अटैच्ड होना, ये सौभाग्य की बात है। जब हम भक्तों में अटैच हो जाए तो समझ लीजिए भगवान में हम में अटैच हो जाएंगे। शुद्ध भक्त में अटैच होना तो कृष्ण हम पे अटैच होंगे, हमें फिर भगवान पे अटैच नहीं होना पड़ेगा, भगवान स्वयं हमें पे अटैच हो जाएंगे। तो हमारा काम कितना हल्का कर दिया भगवान ने, कितना हल्का कर दिया। तो इस हिसाब से अब ध्रुव महाराज की कथा में हम देखते हैं, वो जाते हैं ना आगे साधना करने, ध्यान करने, तपस्या करने, लेकिन किस उद्देश्य से, संसारी भोग की उद्देश्य से, संसार पाने के लिए। लेकिन विष्णु की आराधना में जाते हैं, और वो भगवान की तपस्या ध्यान में इतनी उनको शुद्धिकरण होता है, भगवान का दर्शन पाते हैं, और फिर भगवान को वो शर्मा जाते हैं कि भगवान नहीं नहीं, जिस भाव से मैं आया था भाई वो तो आपने पूरा मेरा शुद्ध कर दिया, तो मेरे को नहीं चाहिए संसार, मैं मूर्ख बचूंगा अगर संसार मांगूंगा। लेकिन भगवान फिर भी बोलते हैं नहीं भाई तुम लो, कुछ तो लो, है ना। भगवान सबको वरदान देते हैं और मांगना चाहिए भगवान से। तो उनको दिया ना वरदान कि तुम 36,000 वर्ष तक राज करो, ध्रुव लोक बनाया जो कि कभी विलुप्त नहीं होता। तो दोनों सब कुछ मिला ना, संसार भी मिला, भगवत धाम भी मिला, सब कुछ। तो ये विष्णु की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो शुद्ध चित्त शुद्धिकरण होगा, वास्तव मन की शांति पाएंगे, और तृष्णा, संसारी तृष्णाओं से उठेंगे, कहीं कोई नुकसान नहीं है।
तो अल्टीमेट देने वाले भगवान ही है। देवी देवताओं के पास वो अथॉरिटी नहीं है, उनके पास वो पावर नहीं है, उनके पास लिमिटेड कोटा ही है। तो अगर हम सेल्फलेस भाव से देवी देवताओं को अप्रोच करें, देन दे विल पॉइंट अस टुवर्ड्स कृष्णा भक्ति। तब भगवान की भजन में वो हमें पॉइंट करेंगे, और भगवान की हम नाम जप सेवा में जुड़ेंगे तो शुद्धिकरण होगा ही। फिर हम संसार नहीं मांगेंगे। कितने बड़े, यही अपने आप में कितना बड़ा हमारे एक प्रमोशन है, सोचो कितनी बड़ी प्रमोशन है। वरना तो पूरा संसार डूबा पड़ा हुआ है। बाहर से लगता है कितने धार्मिक है, लेकिन क्या अंदर से धर्म को समझे ही नहीं ना। धर्म क्या होता है? प्रेम करना सिखाता है, और प्रेम अनकंडीशनली होता है। प्रेम में कोई कंडीशन होता है क्या? प्रेम में कुछ मांगना थोड़ी ना होता है। प्रेम तो देने का है। प्रेम में तो समर्पण होता है ना। समर्पण में क्या सेवा होती है, प्रेमी का होता है। ये धर्म है ना। तो विष्णु की आराधना में, भगवान की भक्ति में हम जुड़ेंगे तो हम अपने आप को समर्पित पाएंगे। तब वास्तव में प्रेम में ही सेवा में हम जुड़ना चाहेंगे। और जब हम भगवान से प्रेम में ही सेवा में रहेंगे तो हम भगवान को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहेंगे काम निकालने के लिए, कि यहाँ काम बनता, वहाँ काम बनता, ये काम अटका, वो काम अटका। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? और कोई खराबी नहीं है। देखिए, कोई शरीर में रोग हो तो भगवान से मांगने में खराबी नहीं है ना। एज लॉन्ग एज वो भक्ति को पुष्ट करे हमें। जैसे बात करी ना, अगर संतान अपने पिताजी से ही रुपया मांगता है व्यापार के लिए, कोई घर में कुछ करने के लिए, तो उसको चोर नहीं कहते ना, उसको ये नहीं कहते, क्या बोलते हैं, भिखारी नहीं कहते कि भाई तुम्हारा कर्जा है हम पे ना। और हक है ना, मांग रहा है अपने बाप से मांग रहा है ना। तो उसी तरह हम भी अपने बाप से मांगे ना। भगवान भी क्या होता है भक्तों का? भगवान दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कृपा करके दांत के दर्द को ठीक करिए। क्यों ठीक करूं भाई तुम्हारे दांत के दर्द को? ताकि आपका नाम जप सकूंगा बढ़िया से। निवारण नहीं होगा तो नाम जप नहीं हो पाएगा भगवान ठीक से। और कि भगवान सेवा आपकी कर सकूं, तो मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा तो आपकी सेवा का ही प्रयोजन है। आप सेव्य हो मेरे, मैं सेवक हूँ आपका। तो बस मैं सेवा करने के लिए भगवान, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब योर बॉदर यू। ये भाव। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? संसार में बोलते ना, अब देखो आएगा धीरे धीरे भारत में, या अमीर देशों में इतना भगवान का नहीं है, सेल्फ मेड ना, सेल्फ मेड। तो अमीर देशों में यही है कि नो वन इज गोइंग टू कम टू सॉर्ट योर मेस आउट, या नो वन इज, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, सेल्फ मेड। आई एम ए सेल्फ मेड मैन, वी डोंट नीड गॉड इन सोसाइटी। तो ये खुद के सामर्थ्य पे आश्रित रहेंगे हम। साधना क्रम में हमें हमारा आश्रय पक्का करना, वो भगवान, भगवान के प्रेमी भक्त हमारे आश्रय हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अंतवंत फलम तेषां तद्वत्य अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हर्षा पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देव की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य:
भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं, जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है, तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं। किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या क्या कोई किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है, तो उसका ज्ञान पूर्ण है। किंतु यदि वह इसे नहीं समझता, तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्त जाते हैं। देवताओं से प्राप्त कर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा Okay, Anuja, you read.
अनुजा पढ़िए या अनुराधा माता जी पढ़िए। देवताओं से ना, देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। अनुग्रह मतलब रिक्वेस्ट, एक प्रकार से भेंट, गिफ्ट, गिफ्ट, ऑफरिंग, प्रपोजल, ऑफर, प्रपोजल, गिफ्ट। ठीक है नेहा, आप अनुवाद पढ़ो। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अल्प मतलब बहुत थोड़ा, कम। बहु मतलब ज्यादा ना, और अल्प मतलब कम। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। सीमित क्यों? क्योंकि बात करी ना, अरे जितना जिला अधिकारी को कोटा उतना ही तो दे पाएगा भाई। सीमित कोटा तो सीमित ही दे पाएगा, है ना। आप कितनी बड़ी उपासना कर लो, देवी देवता जितना दे पाएंगे उतना ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। कितनी कठोर, कितनी बड़ी उपासना कर लो आप, और क्षणिक होते हैं। क्षणिक से कहने का आशा पेट नहीं भरता ना, पिपासा लगी रहती है, भूख लगी रहती है ना, वो भिखमंगापना लगा रहता है, तृप्ति नहीं आती ना। अब देखिए ध्रुव महाराज एक बार गए थे भगवान के पास, भौतिक कामना लेते हुए, लेकिन भगवान के दर्शन पाने से पहले ही अभी साधना पूरी नहीं हुई उनकी, उसी में इतना शुद्धिकरण हुआ उनका चित्त का, ऐसा आनंद अनुभव किया कि वो खुद शर्मिंदा करने लगे कि भगवान मैं, नहीं नहीं भगवान, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ आपसे। तृप्त हो गए ना पूरे के पूरे। तो तृप्ति का तो कितना सुंदर गुरु वंदना में शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा रचित है क्या, मेरे ख्याल से। हाँ, ये श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, हाँ? चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। Sri Guru Charane Rati, attachment to the lotus feet of a spiritual master. Attachment to the lotus feet of spiritual master is the perfection that fulfills all our desires. श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। तो ध्रुव महाराज जी ने अपने नारद मुनि उनके गुरु महाराज ना,
अपने गुरु की कृपा पाके ना, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने भक्ति करी। गुरु के कहने पे, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने भक्ति करी, तो सारे उनके जो कल्मश है सब के सब नाश हो गए, सारे भौतिक। अब सोचो, इतना बड़ा उनको साम्राज्य चाहिए था, वो भी उनका पूरा साफ हो गया, और उनको इतना नग्नता लगने लगा कि ये मैं क्या मांग रहा हूँ भगवान से, है ना। और तो वो क्षणिक नहीं है, स्थायी भगवान ने उनको दिया ना ध्रुव लोक, इटर्नल ध्रुव लोक। तो देवी देवताओं की उपासना में भाई सीमित भी है और क्षणिक भी है, लिमिटेड है कैपेसिटी में और टाइम पीरियड में, ड्यूरेशन में, सब्सटेंस में भी लिमिटेड ही है ना। एंजॉयमेंट के हिसाब से, सुख के हिसाब से भी लिमिटेड है, अवधि में भी लिमिटेड है। भाई जो खुद ही लिमिटेड हो वो कैसे दे पाएगा अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड तो कृष्ण ही है ना, तो कृष्ण ही दे पाएंगे हमें अनलिमिटेड। और हमारी पिपासा तभी बुझेगी, पिपासा मतलब हमारी प्यास, भूख ना, तड़प तभी बुझेगी जब हम कृष्ण के नाम जप में लगेंगे, तभी जाके आत्मा को शांति मिलेगी। जब तक कृष्ण के चरणों के आश्रय को अगर हम लक्षित केंद्रित ना करें, तो इस संसार में आवाजावन हमारा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और बात सही है, देवताओं की उपासना करने वाले कहाँ जाएंगे? देवी देवताओं के पास जाएंगे। अरे भाई, जब टिकट आपने कटाया कानपुर का, तो आप दिल्ली कैसे पहुंच जाओगे बताओ? टिकट आपने कटाया कानपुर का, बम्बई तो नहीं पहुंचोगे, कानपुर ही जाओगे, है ना। बम्बई टिकट कटाने के लिए अलग चीज है, उतना अलग रुपया चाहिए उसका, ये कानपुर का अलग रुपया भाई। तो कैसे चले जाओगे भाई? ऐसा नहीं है ना कि भाई वही ट्रेन, कानपुर की टिकट कटा लेता हूँ, वही ट्रेन आगे बम्बई तक जाती है ना, बस फिर उसी ट्रेन में बैठे बैठे आगे बम्बई पहुंच जाऊंगा। ऐसा काम चलो फिर भी हो जाए भारत में, ना। लेकिन देवी देवता के ऊपर थोड़ा कॉमन सेंस की बात है ना, देवी देवता की उपासना करेंगे तो कहाँ जाएंगे? देवलोक में जाएंगे। भगवान की उपासना करेंगे, भगवान के पास जाएंगे भाई, सहज बात है। भगवान उपासना में क्या मांगते हैं हमसे? प्रेम ही मांग रहे हैं। देवी देवता वो नहीं मांगते, देवी देवता ज्यादा मान सम्मान मांगते हैं, हाँ भाई। तभी भय उत्पन्न होता ना। कितनी बार भय हुआ कि भाई एकादशी नहीं किया तो हमें भय हुआ क्या? कैजुअल ना, चलो कोई नहीं, इस बार छूट गया या ये ले लिया। भगवान तो भक्ति मांग रहे हैं ना एकादशी के दिन, तो मैं भक्ति कर लूंगा, नाम जप ज्यादा कर लूंगा, ऐसा ही आता है। ओ आज भूल से एकादशी के दिन मैंने अन अन देख भी लिया, अन पा भी लिया समझो, कोई नहीं, आज संख्या ज्यादा करूंगा, थोड़ा रीडिंग हियरिंग कम सोऊंगा। हाँ, कभी और ऐसा नहीं आता कि अब भाई अब तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं, अब क्या क्या कष्ट देंगे भगवान। लेकिन देवी देवता की उपासना में ऐसा आ ही जाता ना, ओ मैंने ये मन्नत करी थी और उन्होंने पूरी भी कर दी, लेकिन मैंने जो सौदाबाजी बोल सकते हैं ना इसको, कंडीशन सौदाबाजी, डील, है ना। डील में जो मैंने ऑफर दिया था कि ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं ये पेड़े चढ़ाऊंगी आपके लिए, ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं यहाँ ये लेके आऊंगी आपके लिए, ये करूंगी। तो भाई मन्नत तो पूरी हो गई मैंने, लेकिन डील में अपना काम बराबर नहीं किया। शायद इसीलिए देवी देवता कुपित होके मेरे को फिर कष्ट दे रहे हैं क्या? अब ये सोच सकते हो, देख सकते हो भाई, ऐसे भाव आते हैं कि नहीं, विचार आते हैं कि नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ऐसे आते हैं क्या, बट वन कैन चेक आउट फॉर वन सेल्फ। ध्रुव महाराज को ऐसे नहीं आए थे। तो शनि का सीमित है ना, उतना ही दे पाएंगे भाई जितना कोटा उनका। तो मनुष्य जीवन तो इसीलिए मिला ना कि हम विवेक थोड़ा सा अपना स्तर बढ़ा सकें, हम खुद ही अपना लेवल थोड़ा बढ़ा सकें, ना कि हम अपना लेवल गिराते रहें, गिराते रहें, गिराते रहें। ऐसे ही भटकाव में जी रहे हैं, और कितना भटकाव में जिएंगे। हाँ, ऐसे ही इतनी मटेरियल आइडेंटिटीज, इतने मटेरियल थॉट प्रोसेस, इतने मटेरियल अटैचमेंट्स, विचार लेके बैठे बड़े हैं। सोचो हमें हमारी खुद की चिंता नहीं पड़ी है, और को और क्या विडंबना है। स्वयं की हमें ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन है। खुद का कोई ठिकाने नहीं, औरों की पंचायती में हम पीछे नहीं रहते, है ना। औरों को ज्ञान देने में हम पीछे नहीं रहते।
मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, कहाँ कहाँ अटका पड़ा है बताओ तुम्हारा, मैं ये दिला दूंगा तुम्हें जॉब, मैं ये करा दूंगा तुम्हें, या आओ यहाँ मजे हैं, वहां मजे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो कृष्णा इज इंडिपेंडेंट ना, कृष्णा भगवान को कोई, यही बात ना, कृष्णा इज ऑल केपेबल, सर्व सामर्थ है, ऑल केपेबल, गॉड मतलब ऑल केपेबल। तो ऑल केपेबल, तो ऑल केपेबल कैन गिव अस एवरीथिंग एनीथिंग ना, लेकिन देवी देवता ऑल केपेबल नहीं है ना, वो तो अपॉइंटेड है। तो अपॉइंटेड मतलब क्या, एक पोस्ट है ना, एक पद है। अब कोई उस पद के लिए किसी को नियुक्त किया गया, देखते हुए ही कि हाँ चलो तुम में अच्छी डिसिप्लिन है, तुम में अच्छा ये है, तो तुम इस पोजीशन के लिए अब संभालो, या तुमने इतना निष्काम भाव से कर्म किया, अब तुम ऊपर आओ और ये गद्दी संभालो और मजे करो, ठीक है, तुम्हें बहुत सलाम ठोकेंगे। भगवान को सलाम नहीं चाहिए ना, भगवान को जी हजूरी नहीं चाहिए, भगवान को ये नहीं चाहिए कि भगवान आप भगवान हो। ये अगर हम भगवान को ये बताएं ना, भगवान आप भगवान हो, भगवान इतने रीझेंगे नहीं। अरे भाई ये तो पता ही है, नॉर्मल है ना, नेचुरल है ना। अब देखो, कोई वास्तव में एकदम धनी हो, धनी परिवार में एकदम पला बड़ा हो, उसको हम बता दे तुम कितने धनी हो, अरे भाई फॉर हिम इट इज नेचुरल ना, इट इज ओके, इट इज नेचुरल। तो भगवान को भगवान आप भगवान को, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे जिस दिन हम भगवान को एक पुरुष के रूप में देखें, है ना, दिव्य पुरुष, एक व्यक्ति के रूप में। तब भगवान बोलते हैं चलो आज सफल हुआ, आज ये मेरे को एक व्यक्ति के रूप में देख रहा है। तो व्यवहार आत्मीयता आप बनाना चाहता है। कुछ एक छोटी कथा है, देखिए, एक पुजारी होते हैं, पंडित ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, वो पता नहीं कहाँ कौन से मंदिर में कहाँ पूजा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भगवान की विग्रह रूप में पूजा कर रहे होते हैं, 20 साल से करते हैं पूजा। हाँ, मेरे को भी स्मरण नहीं आ रहा कौन सा मंदिर और किन की पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण में नहीं आ रहा। तो लेकिन 20 साल से वो पूजा कर रहे होते हैं, और पूजा करते हुए ना ये मेंटेलिटी कुछ पाने की, तो एक उनका कोई हृदय का भाव कहीं अटका पड़ा होगा, ये चाहिए भगवान, ये नहीं मिल रहा है, वो चाहिए। कहीं होता है ना भाई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी पत्नी को चाहिए, तो जब तक पत्नी के लिए नींद लेके आऊंगा भाई, मेरे जी में शांति नहीं है। या पत्नी बोले मेरे को नहीं चाहिए, बच्चों को चाहिए, बच्चों के लिए, पति के लिए मैं मांग रही हूँ, मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ मैं। जो भी हो भाई, भक्ति के लिए मांग रहे हो तो अच्छी बात है, बिना भक्ति के लिए क्या मांगना फिर। मांग के भी सोचो हम क्या मांगते हैं, पत्थर ही मांगते हैं, बाप रे। तो ठीक है, वो ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे थे भगवान की 20 साल से, टाइम से सुलाते थे, टाइम से उठाते थे, और साफ सफाई बहुत बढ़िया रखते थे मंदिर में, क्लेanलीनेस, भोगा भी अच्छा देते थे, उत्सव भी अच्छे से मनाते थे, सब कुछ है, 20 साल से। और उनको कुछ थी कोई कामना, ये हो जाए स्वयं के लिए या पत्नी बच्चों के लिए के लिए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अब ये भगवान सैंक्शन नहीं कर रहे, दिया नहीं उनको, तो उनको एक दिन क्रोध आ गया। वो क्रोध में आरती करते हुए उन्होंने क्या किया कि भगवान विग्रह में कि नाक में रुई डाल दी, ऐसे करके नाक में रुई डाल दी, अब देख तुम्हें मैं केसर का ये दूंगा या क्या दूंगा, और नाक में सुगंध भी नहीं आएगी। और ऐसे करके भगवान से कठोर वचन भी बोलने लगे कि अरे तू आदमी नहीं, तू मूर्ति है वास्तव में, तू मूर्ति है, कोई काम का नहीं है, ते 20 साल से तेरी मैं पूजा कर रहा हूँ, तेरे को इतना खिला पिला रहा हूँ, श्रृंगार करता हूँ, ये वो, एक चीज ये मांगी ये नहीं दे रहा। तो वो ऐसे करके बहुत कटाक्ष शब्द बोलने लगे, बहुत कुवचन शब्द बोलने लगे, लेकिन सब हृदय से, एकदम सब हृदय से। और एकदम कि भाई तू मूर्ति है तू, हाँ? और तो अगले ही दिन उसकी वो जो कामना थी पूर्ण हो गई, अगले ही दिन पूर्ण हो गई, उसी दिन पूर्ण हो गई। तो अगले दिन वो फिर आता है भगवान के पास, क्षमा मांगता है, और क्षमा मांगता है, और बड़ा तृप्त तृप्त गदगद भी फील करता है, तृप्त भी फील करता है, और एम्बेरेस्ड भी फील करता है। मिक्स्ड इमोशंस है ना, मिक्स्ड इमोशंस।
से। और फिर भगवान से क्रंदन करते हुए बोलता है, पूछता है कि भगवान ऐसा क्या, मैं 10 साल से 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, और आई ट्राई टू बी वेरी पंक्चुअल, आई ट्राई टू बी वेरी सिंसियर, डिसिप्लिन्ड, सब कुछ आपको, हाँ, बट ये एक मांगा और ये मेरा मिल नहीं रहा है। और कल मैंने आपको इतने कुवचन बोले और आपने तुरंत मेरा ये काम भी बन गया, ऐसी क्या बात हो गई। तो भगवान उनको परमात्मा स्वरूप से हृदय में विराजमान उनको उत्तर दे रहे हैं। और कई बार विग्रह रूप से भगवान स्वयं बोलते भी हैं ना, तो आई डोंट रिमेम्बर स्वयं से बोला या कैसे, लेकिन उनको बोल रहे हैं भगवान, देखो अब ये समझने वाली बात है, कितनी कितनी प्रेम वाली बात भगवान उनको बोल रहे हैं कि मेरे लल्लू लाल, कल उस 20 साल में पहला दिन था जब तूने मेरे को एक व्यक्ति, एक पुरुष के रूप में ट्रीट किया। अभी 20 सालों तक तो तू मेरे को मूर्ति समझ के कर रहा था कि भाई मैं एक मूर्ति हूँ, और लो भाई, है ना, कि अपनी ड्यूटी बजाने के हिसाब से ही, कि ड्यूटी बजाने के हिसाब से, और एक मूर्ति की तरह ही ट्रीट कर रहा था। पत्थर की मूर्ति पत्थर समझते हुए ना, मिट्टी की मूर्ति मिट्टी समझते ही ना, मार्बल की मूर्ति मार्बल समझते, पंच धातु की मूर्ति समझ के तू मेरे को पंच धातु के तरह ही ट्रीट ट्रीट कर रहा था, और सब कुछ कर रहा था, श्रृंगार भोजन इत्यादि सब कुछ भोग, लेकिन मूर्ति बुद्धि लगा के वे आइडल वर्शिप जिसको बोलते हैं ना। भागवत गीता में कहीं पे नहीं आइडल वर्शिप का खंडन ही है, हमारी बुद्धि बराबर नहीं है ना, और कभी हम पढ़ते नहीं है ना भागवत गीता, भागवत हम भक्तों का संग नहीं करते, तो कहाँ से आएगी वो दृष्टि। अब सहज बात है ना, देखो, देखते ना, बच्चा बड़ा हो रहा था, उसको क्या बोलता है, भाई चुन्नू, मुन्नू भैया के पीछे पड़ जा, वो कॉलेज जाते हैं, उनके साथ तू थोड़ा जा, समझ जाएगा। बाप भी तो बेटे को ऐसे ही व्यापार में ट्रेन करता है ना, अब बड़ा हो गया है, चलो पापा के साथ साथ जाते रहो ऑफिस। तो हम भी भक्तों के संग में रह के शास्त्रों का अनुशीलन करेंगे, भागवत गीता का, तो भगवान के दर्शन पाएंगे। तो भगवान ने उनको कहा कि देखो, कल रात पहली बार था जब तुमने आत्मा से मेरे को एक एक रिलेशनशिप बनाया मेरे साथ, है ना, एक रिलेशनशिप में तुमने मेरे को अपना समझा, तब जाके तुमने मेरे को चेस्टाइज भी किया, डांटा भी। तो भगवान को पसंद आता है डांटना। अरे वो भगवान ही क्या जो डांट नहीं सुने, फिर इनकम्प्लीट है ना भगवान। भगवान आपको डांटने का रस तो कभी अनुभव नहीं हुआ, तो भगवान ने अनुभव किया ना। देखो, इसीलिए भागवतम का 10वां स्कंद, भगवान का, कृष्ण का चरित्र हम समझेंगे ना, तो हमें रोना ही आना चाहिए, रोना ही आना चाहिए, भीख ही मांगना चाहिए, हमें हमें सोचना चाहिए हम कहाँ फंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हम समय बर्बाद कर रहे हैं भगवान, कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं, कैसे हम खुद का ही रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो भगवान अपनी लीला के अंतर्गत दिखाते हैं, समझाते हैं हमें, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, है ना। भगवान ये समझाते हैं हमें, अनुग्रह मद भक्ता नाम मानुषम देहम आस्थिता, भजते यादृशी कीड़ा, भजते तादृशी कीड़ा, या श्रुत्वा तत्परो भवेत। तो ये अनुग्रह है भक्ता नाम, है ना, हम पे कृपा करते हुए भगवान, मानुष्यम देहम आस्थिता, मनुष्यवत रूप में आते हैं ना, मनुष्यवत, ह्यूमन लाइक, और ऐसी लीला करते हैं भगवान, ऐसी कर्म नहीं करते, ऐसी लीलाएं करते हैं कि हमारा चित्त आकृष्ट कर सके कि देखो भाई, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मैं ही हूँ। तो भगवान ने देखा कि देखो, भगवान ने रस उठाया ना, जब गोपियां भगवान को उलाना देती थी, कितने आनंदित होते थे। भगवान बोलते हैं ना कि भाई देखो, मेरे को अपने भक्तों से कहते, मेरे को इतनी स्तुतियां इतनी सुंदर नहीं लगती, ठीक है, बढ़िया है, भक्त का भाव है, मैं स्वीकार करता हूँ। स्तुति, आप ये हो, आप वो हो, है ना, आप जगदीश हो, आप पालन करता हो, ये हो वो हो, ठीक है। लेकिन मेरे को उससे मीठा तो लगता है ब्रज में जब मेरे को गोपियां उलाना देती है, वो बहुत रास आता है। और क्या कहते हैं भगवान कि मेरे को तुम कृष्णा बुलाओ, ऐसे ये बुलाओ, इतना रास नहीं आता मेरे को, मेरे भक्त के नाम से बुलाओ, बहुत अच्छा लगता है, यशोदा नंदन, नंद नंदन, रोहिणी नंदन, तो बहुत प्रफुल्लित होते हैं भगवान, बहुत आनंदित होते हैं। हाँ, नंद का नंदन हूँ मैं, नंद का लाला हूँ, है ना। तो वैसे भगवान ने बोला कि देखो, कल रात एक पहली रात थी मेरे जीवन में, जब तुमने मेरे को एक
एक संबंध में ट्रीट किया, एक संबंध में, वरना तो एक आइडल मूर्ति, एक ऑब्जेक्ट के तरह तुम देख रहे थे। कल तुमने मेरे को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया। हम भी संसार में यही करते हैं ना। कितना हम लोगों को तो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फोन, लैपटॉप, आज के डेट में फोन लैपटॉप ही बोल सकते हैं भाई, गाड़ी, उससे ज्यादा भी मेरे ख्याल से फोन लैपटॉप को हम इतनी आत्मीयता से ट्रीट करते हैं, बच्चा पालते हैं अपना। जितना बच्चों को हम ध्यान नहीं रखते ना, उतना हमारा फोन और लैपटॉप से आत्मीयता है, इंटरनेट से आत्मीयता है। तो वो भगवान ने बोला कि इतने दिनों सालों तक तो तुम मेरे को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। कल पहली बार मेरे को महसूस हुआ कि तुम मेरे को अपना समझ के एक एक रिलेशनशिप, एक डायलॉग, एक संबंध के स्तर पे आके मेरे से बात करो, मेरे को डांट रहे हो, बहुत बढ़िया लगा कि हाँ भाई, यू थिंक आई एग्जिस्ट, yesterday you believed, you demonstrated that yes, I am a person, exist and I can listen। तो भगवान रीझ गए, यही चाहिए हमें। और जैसे भक्ति में बढ़ेंगे ना, भगवान का कॉन्सेप्ट से क्या ज्ञान की बात आती है ना। भगवान ज्ञान के परे ना, प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। ज्ञान से नहीं मिलते भगवान ना, कर्मों से तो मिलते ही नहीं है, प्रेम से ही मिलते हैं भगवान। संसार में भी हम देखते हैं ना, किसी को अगर फ्रेंडशिप या पाना हो तो प्रेम से ही। फिर देखिए, कुछ ऐसे बात उठती है ना, काम बन गया क्या, हाँ भाई यहाँ काम बन गया हमारा, फिर निष्ठा पूर्ण हो जाती है। और क्या खराबी है मांगने में। या कई बार ऐसे संकेत मिलते ना, तो ऐसे लगता है हाँ भाई ये संकेत है हमारे कुल देवता से, पितर जी से, पितरानी जी से, है ना, देवी देवताओं से ये संकेत मिला है हमें, तभी हमारा पोता तैयार हो गया चलने के लिए कुल देवता के मंदिर में। तो ये संकेत मिला, ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं, तब देखो हमारा व्यापार चल पड़ा, ये संकेत मिला। तो ऐसे एक दो भक्तों के जीवन के सत्य चरित्र घटना के देखिए। एक भक्त है, भक्त क्या कहूँ, धीर शांता महाराज, है ना, परम पूज्य धीर शांता महाराज। इंग्लैंड के ही हैं वो, से इंग्लैंड से हैं। यूके में ट्रेवल करते हैं, और यूरोप में कई जगह ट्रेवल करते हैं, या रशिया यूक्रेन में भी करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं, भारत भी आते हैं ऑफ कोर्स। तो धीर शांता महाराज इंग्लैंड में रहते थे, तब गृहस्थ आश्रम में थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, ये महाराज ने स्वयं ही बताया। तो महाराज महाराज जी के जो जिस घर में वो रहते थे ना, उस घर के मालिक जर्मनी में थे, ब्रिटिश ही होंगे, जर्मन में रह रहे होंगे, जर्मनी में। तो उन्होंने उनको बोला कि हम वापस आ रहे हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड, और ये घर आप कृपा करके 3 महीने में खाली करिए, हमें ये घर चाहिएगा, आप 3 महीने का नोटिस आप ढूंढ लो। तो ठीक है, उस समय महाराज, अब महाराज उस समय गृहस्थ परिवार में थे, पत्नी बच्चे के साथ। महाराज ने सोचा ठीक है, 3 महीना इज गुड इनफ टाइम, 3 महीने में आई कैन फाइंड अनदर हाउस एंड आई कैन मूव, नो नॉट अ प्रॉब्लम। और महाराज का ये था कि मैं कंट्री साइड में घर लेना चाहता हूँ, मतलब गांव गांव के साइड पास में। तो वहाँ पे क्या है ना, लोगों का थोड़ा सा सात्विक व्यवहार रहता है, कृष्णा भावना में रहता हूँ, वहाँ मैं प्रचार प्रसार कर पाऊँ, वहाँ ज़्यादा भक्त बना पाऊँ। और फिर वहाँ कोई गौशाला भी खोलने का उनका विचार था। गौशाला खोलूंगा, जमीन के संग में रहूंगा, भजन करूंगा, सुबह दिन में गौशाला सेवा ऐसे, और थोड़ा प्रकृति के साथ और लोगों में प्रसाद बांटूंगा, ऐसे ऐसा उनका भाव विचार था। 1 महीना बीत गया, कुछ घर नहीं मिल रहा है, 2 महीने बीत गए, कुछ घर नहीं मिल रहा है, 3 महीना, अब महाराज को चिंता होने लगी भाई थोड़ी, क्या करूं, ये हो रहा है। और 1 हफ्ता ही बचा, 1 हफ्ता भी नहीं, 4 दिन, कोई घर पक्का नहीं हुआ उनको। अब ये पहले महीने थोड़ा धीरे उन्होंने स्टार्ट किया, दूसरे महीने थोड़ा और देखने लगे, तीसरे महीने खूब देखने लगे। लेकिन जिसी भी दलाल बोलते हैं ना, ब्रोकर एजेंट या ये लेटिंग एजेंट, जिन भी एजेंसी को फोन करें, कोई बोलता है छुट्टी पे है, कोई बोलता अवेलेबल नहीं, कोई बोलता नहीं हम केवल खरीद और बेचने का काम करते हैं, हम किराए का नहीं करते। कोई, हाँ, कोई, और जो घर दिखाते हैं, कोई घर दिखाए तो वो घर एकदम समझ में नहीं आए, या तो आपके बजट में नहीं है, नहीं जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं है, इत्यादि। आगे की डेट दे रहे हैं कि भाई 2 महीने तक कुछ नहीं है। तो अब लास्ट के 4-5 दिन ही बचे। अब महाराज थोड़ा चिंता में कि भाई क्या करूं। तो महाराज के विग्रह गौरानिताई डेटीज,
तो महाराज ने वो अपने गौरान्विता डेटीज को बोला, थोड़ा सा गुस्से में ही बोला और थोड़ा सा ऐसे गुस्से में या थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कि क्या भगवान, ये क्या ड्रामा आपका? 3 महीने से मैं पागलों की तरह भाग रहा हूँ। हाँ, मंदिर के काम भी थोड़ा कम कर रहा हूँ, ये वो, एक घर के लिए। और किसके लिए घर ढूंढ रहा हूँ? खुद के लिए क्या? पत्नी बच्चे के? आपके लिए? हाँ, आपकी इतनी सेवा में जुड़े हो तो भी आप इतनी बाधाएं डाल रहे हो, और कोई कहीं पे ऐसा नहीं कि कुछ तो दिखाओ ना अपनी करुणा। तो ऐसे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में महाराज ने कुछ बोला। और देख भाई, ठीक है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं रोड में रह लूंगा, पत्नी को भी रख लूंगा, बच्चे को भी। देख लो, तुम्हारी चपाती जाएगी, तुम्हारा ही घी जाएगा। फिर रोड में मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हें रोटी में घी लगा के दूंगा ये। अब देख लो तुम्हें जो करना हो। तो समथिंग लाइक दैट, महाराज ने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कहा। गौरवान्विता तो अत्यंत कृपालु। फिर क्या होता है देखिए, महाराज ने एक लेटिंग एजेंट को फोन घुमाया, हाँ, कि भाई शनिवार रविवार छुट्टी का दिन रहता है, शुक्रवार या बृहस्पतिवार को फोन घुमाया। तो वो अब वो लेटिंग एजेंट में घंटी जा रही है, हाँ, घंटी घंटी जा रही है। आखिरी घंटी पे एक एक महिला ने फोन उठाया। और वो महिला कौन है? वो क्लीनिंग का काम करती है वहां पे। तो वो बोलती है, भाई सब चले गए ऑफिस से, आज हाफ डे या क्या है? मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो महाराज ने बोला, अरे बाप रे, ठीक है चलो फिर बाद में फोन करूंगा, देखते हैं। तो उस लेडी ने बोला, नहीं बताओ तो सही क्या बात है तुम्हारी। बोले, भाई तुम क्लीनिंग का काम करती हो, तुम क्या हेल्प करोगी? बोले, बताओ तो सही। तो महाराज थोड़ा फोर्स किया। महाराज ने बोला, भाई मेरे को घर चाहिए, मैं घर ढूंढ रहा हूँ। बोला, तो कुछ और डिटेल्स दो। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स और बजट, और पता है क्या तुम्हें लोकेशन? तुम क्लीनिंग काम करते हो, तुम्हें तो। लेकिन उसने बोला, अरे तुम्हें शेयर करने में क्या, 2 मिनट तुम शेयर करो। उस क्लीनिंग वाले ने बोला, मैं शेयर तो करो। तो ठीक है, महाराज ने फिर बताया, ऐसे 2 BHK जो भी ऐसा चाहिए, ये लोकेशन या ऐसी प्राइस रेंज इत्यादि। तो उस क्लीनिंग ने बोला कि मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, इस लेटिंग एजेंट को फोन करो, इसको मेरा नाम भी लेना, ठीक है? इसको फ़ोन करो, इसको मेरा नाम लेना, और तुम वहाँ पे जाके पता करो, ठीक है? उनको बोलना तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उस महाराज ने रखा, ठीक है, महाराज ने उस दूसरे लेटिंग एजेंट को फ़ोन घुमाया, और वहाँ पे वो जिसने उठाया, महाराज ने इसका रेफ़रेंस भी दिया, नाम भी बताया। अब देखो, शुक्रवार की बात थी वो, और वहाँ पे उस लेटिंग एजेंट में दूसरे में एक महिला ने फ़ोन उठाया। तो वो महिला क्या बोलती है महाराज को कि ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार 3 प्रॉपर्टी है मेरे पास, 1 नहीं 3। फिर वो लेडी खुद बोलती है चला के महाराज को, देखो मैं यहाँ 10 साल से काम कर रही हूँ, आज तक कभी तक मैंने किसी को ऐसा कहा नहीं कि मैं जो मैं आपको अभी कहने जा रही हूँ। क्या? कि ये आप आओ मेरे ऑफिस, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ की चाबियाँ आप ले लो, और वीकेंड में जाओ, तीनों प्रॉपर्टी आप तसल्ली से देख लो, और जो पसंद आए सोमवार सुबह मेरे को बता देना। सोमवार को मैं आपका कागज और बना के आप एंट्री कर सकते हो। आपको मंगलवार तक जाना ना, सोमवार को आप एंट्री कर सकते हो, हम कार्रवाई पूरी कर देंगे फिर आप जब भी एंट्री करो, अगर ठीक लगा तो। महाराज बोले, अरे बाप रे, इसके पास 3 प्रॉपर्टी है, बजट में, लोकेशन सब ठीक है। महाराज गए, चाबी ली तीनों की, शनिवार रविवार को गए देखने। तो पहली प्रॉपर्टी वेरी गुड, fits budget, fits criteria, location, everything. Second property, much better. No complaints, much better. Third property, excellent. एक्सीलेंट एकदम। बोले, बाप रे, हम तो सोच भी नहीं सकते इस बजट में ऐसा लोकेशन, ये प्रॉपर्टी ऐसा मिल जाएगा हमें। इतना सुंदर मंदिर बनाने का स्पेस भी मिल जाएगा, है ना? डेटिस के बर्तन, डेटिस के कपड़े रखने के लिए सब कुछ, डेटिस की अलग लॉन्ड्री, आयरन इत्यादि, सब सारी व्यवस्था एकदम सुंदर से, हाँ, रसोई घर वैसे। तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी को पक्का किया महाराज ने। सोमवार को गए उस लेटिंग एजेंट के पास, पैसे दिए वो एग्रीमेंट बनाया, रेंट एग्रीमेंट। सोमवार या मंगलवार को मूव हो गए। उसी दिन उनको मूव होना था, आखिरी दिन मूव कर गए। तो अब ये देखिए, है ना? अब बात ऐसी है कि ऐसे संकेत, ऐसी घटनाएं अनेकों के जीवन में होती है। अनेक बोलते हैं ना, भाई हम ऐसी विपदा में, अनेक बोलते हैं हमें भी घर छोड़ना था, लेकिन हमने अपने पिताजी का स्मरण किया, इसका किया, उनका किया, हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया।
तो उस काम बन जाने में भी क्या है ना, हमारी वो भिखपन्ना और वो काम बनाने वाली ये जो हमारी वृत्ति है ना काम बनाने वाली, ये नहीं जाती। क्या वृत्ति नहीं जाती? करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है ना? तो ये नहीं जाता हमारा कि हम भगवान को ही काम कराएं, सब काम भी हो रहा है, तुम ही कर रहे हो और मेरा नाम करा रहे हो। ये एक शुद्ध भक्त का भाव नहीं है ऐसा, ये आदर्श नहीं है भक्ति का, कि हम इसमें बड़ी अनकंफर्टेबल फील होता है भगवान, कि भाई आप कर रहे हो नाम मेरा हो रहा है, नहीं नहीं, बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। नो कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग, है ना? ऑल ग्लोरीज एंड कृष्णा, यू मेक मी वर्क लाइक अ मैड एस, है ना? गधे की तरह यू मेक मी वर्क एंड यू रिलैक्स कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू यू एंड योर डिवोटीज। तो सामान्य हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं भाई हमारे दुकान का काम बन गया, हमने भी दुकान चाहिए थी, हमने ऐसे स्मरण किया इनका उनका, है ना, इन देवी देवता ऐसे ऐसे करके हमारा काम बन गया, हमारा काम। इस इस काम बनने में और जो महाराज का घर का काम बना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई बताना चाहे क्या अंतर है, मैंने तो बोल दिया जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप लोग कुछ कहना चाहो क्या अंतर हो सकता है, क्या कोई अंतर है क्या, क्या अंतर है? प्रश्न या शायद मेरे ख्याल से I managed to express myself a bit clearly, I hope. If not, then let me know. I wouldn't mind to again try to explain myself. आशीष, हाँ, इसमें भगवान की गुणगान, भगवान की कीर्ति और लोगों को जोड़ना, प्रचार करना, इसमें भगवान का भी था। बाकी हम सब में जो हम मांगते हैं वो सिर्फ हम अपने पर्सनल हित के लिए मांगते हैं, जहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, जो हमारी नजरिए से हम देखते हैं। उसमें भगवान कहीं पे नहीं होते, उस फोकस उसमें। ठीक है। हाँ, on those lines. और कोई कुछ कहना चाहे? तो जो भक्त के केस में है ना, ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहो तो एनी टाइम अनम्यूट कर सकते हो, कैन एनी टाइम कट मी आउट। आई वुड फील मच बेटर व्हेन यू कट मी आउट और व्हेन यू आस्क और शेयर और से। तो जो भक्त लोग करते हैं, वो क्या, अपनी भक्ति की रक्षा के लिए, सभी कुछ भक्ति की रक्षा के लिए, कि भगवान ने मेरी भक्ति की रक्षा करी है यहाँ पे, है ना? कि अगर देखो ऐसा बोलते हैं ना, श्रद्धा बहुत बढ़ गई हमारी, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ उनमें हमारी श्रद्धा बढ़ गई, बहुत हमारी श्रद्धा बढ़ गई, निष्ठा बन गई, हम पूरे परिवार को जुड़ाने के। तो भगवान भी ऐसा करते हैं, रेसिप्रोकेशन भक्तों के साथ, वो श्रद्धा बढ़ती है। वो श्रद्धा क्या, भक्ति और बढ़ाने के लिए, और भगवान क्या, कि हम और भगवान की शरणागति ले सकें, और अपनी डिपेंडेंस को भगवान पे और पुख्ता करने के लिए, है ना, हमारी रिलायबिलिटी कृष्ण पे और पुख्ता करने के लिए, हमारी श्रद्धा और बने और हमारी भक्ति और बढ़े। तो भक्ति की रक्षा के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए, और उससे क्या, कि भगवान आप ही की सेवा के लिए, तो सेवा को ही लक्षित किया ना, सेवा को ही, कि गौरनिताय आप ही की सेवा में और अच्छे से करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा कोई हित नहीं है, आपकी सेवा का। हम तो रहने के लिए झोपड़ी में भी, प्रभुपाद जी ने बोला ना, हमें तो रहने के लिए, साधु तो एक भक्त तो झोपड़ी में भी रहने को तैयार है, कोई नहीं है, ठाकुर जी की सेवा के लिए। कई बार हम देखते हैं मंदिर में, यूरोप यूके, करुणा भवन समझिए, क्या विंटर्स टाइम में थोड़ी हीटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, एक दो दिन अचानक से हीटिंग और की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्म पानी नहीं आता, तो भक्त लोग ठंडे पानी से स्नान करते हैं। और ठंडा पानी, यूरोप में ठंडा पानी से नहाना, भारत में ठंडा पानी, बहुत अंतर है तापमान में। ठीक है, फिर भाई बिना हीटिंग और के ऐसे सोना, बहुत तापमान में बहुत अंतर है। तो भक्त लोग तो ये तपस्या स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं प्रेम पूर्वक, लेकिन भगवान को तपस्या नहीं कराना चाहते, तो उसमें भगवान को प्रायोरिटी, है ना,
भगवान को ही देखें कि भगवान के लिए हीटर समाओ अरेंज हो, भगवान के भोग में कोई दिक्कत नहीं हो। ये बात तो सेवा को ही बचाने के लिए, अपनी सेवा को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो भक्ति में सेल्फलेस होना अच्छी बात है, भक्ति में सेल्फिश होना भी अच्छी बात है। भक्ति में अलाउड है, केवल भक्ति में अलाउड है सेल्फिश होना। तो जो भक्त ने बोला ना कि भाई ये ऐसे लगता है ना बाहर से, देखो कितना ये तो सेल्फिश है, ये अपना सोच रहा है। अरे भाई कृष्ण की सेवा के लिए, है ना। वसुदेव जी ने भी किया ना, जब 7 संतान उत्पन्न हुई तो दे दिया कंस को 1 बाय 1। 8वां संतान ठेंगा दिखाया ना, है ना, ठेंगा। 7 तक सेल्फलेस, 8वें में सेल्फिश बने ना, नहीं भाई लाला है मेरा, नहीं दूंगा ये, ठेंगा दिखाया ना। तो ये सेल्फलेस ठीक है, भक्ति में सेल्फलेस भी ठीक है, सेल्फिश भी बनना भक्ति में एकदम ठीक है, अपनी भक्ति को बचाने के लिए ना। तो इसीलिए पत्नी को भी फालतू का शोषण नहीं सहना चाहिए, भक्ति को बचाने के लिए। सेल्फिश बनना हुआ बढ़िया है। और ना ही पति को भी, अगर जिस भी हिसाब से हो ना, कहने का अर्थ है कि किसी को ये अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए हमें। तो भगवान देखेंगे ना कि देखो चलो तुम्हें देता हूँ, फिर देखता हूँ तुम भक्ति की कितनी रक्षा करते हो, कैसे करते हो, और सेवा बढ़ाने के लिए। तो ये लक्ष्य किया, उससे और सेवाएं बढ़े और हमारा डिपेंडेंसी बढ़े भगवान पे, और हमारी श्रद्धा बढ़े। लेकिन दूसरी जगह हमें ऐसा दिखता हुआ नहीं दिखता। बाकी तो अगेन आप समझा सकते हो, देवी देवताओं के शरणागति में क्या, चुन्नू का 10वीं पास हो जाए, हाँ 90 नंबर आ जाए, चुन्नू को एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाए, काम बन जाएगा। बन गया, ओ भाभी जी हमने तो ये किया था, हमने ये पाठ किया था, दीदी जी हमने तो यहाँ मंदिर गए थे, हमने तो उन बाबा जी के पास गए थे, हमने तो इन पितरजी को माना था, उन देवता को माना था, ये किया तो हमारा काम बन गया। क्या काम बना? बच्ची एसआरसीसी में चली गई है, अब 5 लाख का पैकेज बनेगा, इतना बनेगा, ये बनेगा, है ना। उससे क्या होगा? हम मजे करेंगे। ऐसा कोई बोलता नहीं हम मजे करेंगे, हमारा काम बन गया, हमने काम निकलवाया। ऐसा कोई इतना स्थूल रूप से बोलता नहीं है। लेकिन सेवा का भाव क्या, जीवन में और क्या परिवर्तन आता है? फिर कभी ऐसे आते हैं क्या हम पूछने के लिए हाउ आर यू? अरे कोई एकांतिक भाव से भी करे ना देवी देवता का, बढ़िया है। भगवान यही यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो तुम मेरा नहीं कर सकते हो, किसी के तो अथॉरिटी में आके रहो, देवी देवता एक निष्ठ बन के रहो, पितर जी के बनो, कहीं पे बनो, एक निष्ठ बन के रहो, और सेल्फलेस भाव से उनका खूब बढ़िया से करो। हाँ, तो वो खुद तुम्हें पॉइंट कर देंगे मेरे पास। तो इस एकांतिक भाव को पाना है भक्ति में, है ना, एकांतिक भाव को। इसीलिए एक माँ बाप दिए ना, कि भाई एक माँ बाप की तो एकांतिक भाव से सेवा करना समझो। गुरु 10 थोड़ी ना होते हैं, ऐसे तो सर्वत्र है गुरु, लेकिन मूल जिनसे शिक्षा दीक्षा एक ही होते हैं ना। तो एकांतिक भाव से उनकी हम सेवा करें, तो ये एकांतिक भाव उत्पन्न करने के लिए। तो सामान्य अब संसार में हम देखते हैं ऐसा, देवी देवताओं की आराधना में हमारा काम बन जाए, काम बन भी जाता है तो फिर क्या, वही भोग वासना पिपासा बनी रहती है। औरों को भी जुड़ाते हैं, लेकिन कहाँ सेवा का उसमें रहता है, भय या इच्छा पूर्ति में ही रहते हैं ना, और काम बन जाए, और काम बन जाए इत्यादि। अ, इस हिसाब से चलते रहता है। होता है ना शायद ऐसा, चलो बुलावा है, शेरा वाली ने बुलाया, जय माता दी, है ना। अभी वैष्णो देवी पूरी चढ़ते भी हैं, लेकिन चढ़ते चढ़ते साथ में हमारा भाव कहाँ जा रहा है? यूट्यूब में, फिल्मी गानों में, खाने पीने में, पिकनिक भी हो जाता है। ऐसे है क्या कि चलो भाई पिकनिक भी हो जाएगी, थोड़ा सा हिली स्टेशन, फिर वहां से श्रीनगर भी चले जाएंगे, घूमने का घूमना भी हो गया, धर्म का धर्म भी हो गया। तो ये भगवान की कृपा है। चलो ठीक है, तुम ऐसे करके कैसे तैसे आओ तो सही, थोड़ा तो स्तर बढ़ेगा, नास्तिक से तो बेटर हो, है ना, नास्तिक से तो बेटर हो कम से कम। और इसीलिए लोग नास्तिक भी बन जाते हैं, ऐसे ही हमें देख के ना,
अगर लोग हमें देखेंगे कि भाई ये तो देखो कितना कंडीशनल डिवोटी है, ये तो देखो ये तो कितना भोगी योगी है, भोगी योगी। भक्त लोग एक ड्रामा करते हैं भोगी योगी नाम पे। तो क्या लगता है लोग नहीं समझते? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे लोग समझते हैं एकदम, ये किताब नहीं, ये तो पैसे के पीछे पड़ा है। देखो लोग आराम से भाव पढ़ सकते हैं ना, कोई ये नहीं है कि उनको प्रैक्टिसिंग डिवोटी हो या क्या। तो लोग समझ सकते हैं ना कि भाई देखो ये तो कितना सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। क्यों जय जगदीश हरे? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भक्त ये नहीं चाहता, कहता कि भाई सुख संपत्ति नहीं आवे कष्ट नहीं मिटे तन का, दुख दो हमें। प्रहलाद महाराज की स्तुति है ऐसी। ठीक है, हम भगवान से नहीं चाहते, लेकिन भगवान हमारी सेवा रख सुरक्षित हो। अभी समझो बिजली नहीं रहेगी, भगवान हम कैसे सेवा करेंगे आपकी, आप बताओ। तो भगवान हमारा खुद का थोड़ी ना है, आप ही के सुख वर्धन के लिए कर रहे हैं, तो आपकी सुख की चिंता करिए ना। आपकी ये इसीलिए ब्रजवासी इस भगवान को कह रहे थे वृंदावन आओ, हमें हमें नहीं पड़े आपके लिए, चलो ठीक है हमारा एक बार छोड़ो भी आप, आपका ब्रज में ही मन लगता है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, समय तो आज थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए और उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा।